इंकलाब हम फौजी हैं जी सर। हमारी आत्मा रो रही है भाई। इस देश की सेना को भी अग्निवीर बना दिया। इस देश की सेना को अग्निवीर बना दिया। वक्त बैठा दिया। अब देश की नौजवान क्रांति अगर देश का नौजवान जब दो अंग्रेज लेता ना, देश का सिंहासन डोलता साथियों। और जो घरों में बैठ करके जो गद्दार दूषित खून की औलादे हैं, इन नौजवानों को कहते हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। अरे मोदी से बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग कौन हो सकता है जो इस देश को हिंदू मुसलमान में बांट रहा है? बताइए। क्या मोदी से सुनिए, क्या मोदी से ज्यादा कोई टुकड़े टुकड़े गैंग हो सकता है? क्या कोई हो सकता है? क्या देश का टुकड़े गैंग है देश का नरेंद्र मोदी। मैं कहता हूँ दुर्भाग्य से ऐसे व्यक्ति को देश के सिंहासन में बिठा दिया हम लोगों ने। अब देश अंगड़ाई ले रहा है भाई। मैं विनती करता हूँ आप शालीनता के साथ में, युद्ध कोई भी युद्ध है वो पेशेंस के साथ लड़ा जाता है। युद्ध में पेशेंस नहीं खोना। क्या है? पेशेंस नहीं खोना। यदि आपका खो दिया ना तो युद्ध हार जाओगे बेटा। मेरी प्रार्थना है आप नौजवान हो, कोई नुकसान नहीं करना। लेकिन आज से एक क्रांति शुरू हो चुकी है 1857 की। ये काले सुनो भाई, इस भाई ने कहा कि हमें मोदी का रास्ता गांधी का रास्ता अपनाना चाहिए या भगत सिंह का। हमें दोनों की जरूरत है। इसकी हमें गांधी की भी जरूरत है और हमें भगत सिंह की भी जरूरत है। जहाँ जब तक सीधी उंगली से घी निकलता है तो उंगली टेढ़ी नहीं करनी चाहिए। सही बोल रहा हूँ? और जहाँ पर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ी करना चाहिए। हम देश के लिए कुर्बानी देते हैं कि अंदर से मेरा देश मजबूत रहे, और इन गद्दारों ने देश में नफरत की आग लगा दी। आज देश बारूद के ढेर पे लाके खड़ा कर दिया। क्या मैं सही कर रहा हूँ? तो ऐसे गद्दारों को क्या करना चाहिए? चोर है और गद्दी से मोदी साहब आज तक तो ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग थी, और आज से यहाँ मैं सौगंध देता हूँ आप लोगों, आपका सौगंध इस महाभारत की, एक भी नौजवान जब तक मोदी गद्दी पर रहता है चुप नहीं बैठना चाहिए। मैं कहता हूँ सभी की खून मांग लगनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भारत माता की।